ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये रे ऑप्टिक्स के चैप्टर से लिया गया है। तो सवाल इस प्रकार है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया इज 45 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया आर इन द रेशियो। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ये एक रिफ्रैक्शन का सवाल है, मतलब अपवर्तन का सवाल है। तो एक प्रकाशिक माध्यमों के युग्म का आपतित क्रांतिक कोण 45 है। जब हम क्रांतिक कोण किसको कहते हैं ये अभी समझा जाएगा। तो तब प्रथम व द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक माध्यम बना लेते हैं दो अलग अलग। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं माध्यम नंबर 1 और यहाँ पे लिख देते हैं माध्यम नंबर 2। हम लोग यहाँ से प्रकाश को इंटर कराएंगे इस प्रकार, ठीक है, और ये अगले माध्यम में जाके अपवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का। अगर हम माध्यम वन को सघन कर दें, मतलब ये थोड़ा सा डेंस या डेंसर रहेगा, ये सघन रहेगा। अगर सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम की ओर जाती है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं रेयरर, ठीक है। अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर प्रकाश की किरण जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो एक ऐसा भी एंगल प्राप्त होता है जब ये वाला एंगल, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 हो जाता है। मतलब ये इसमें इस सरफेस के एकदम पैरेलल रे हमारी चली जाती है। जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ये एकदम पैरेलल चली जाती है। तो हमारा जो एंगल आर होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस वाले एंगल को हम लोग आई सी कह देते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर हम अपना एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दें, मतलब एक रे यहाँ से लेके जाए जो कि और बड़ा एंगल होएगा, तो फिर ये वाली जो रे होगी वो हमारी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और तब हम उस फिनोमिना को कहते हैं TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि अब ये रे का परावर्तन होने लगा, ये रे वापस लौटने लगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अभी हम एक ऐसे एंगल की बात कर रहे हैं, कह रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। हमारे पास दो मीडियम था, 1 और 2, जिसको हम सघन और विरल मान लिया गया। और इसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लिया गया और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लिया गया। तो कह रहा है अगर हम लोग 45 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल पे डाला जाएगा तो बताइए नंबर 1 मीडियम और नंबर 2 मीडियम का रेशियो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो क्रिटिकल एंगल पे अगर हम लोग, मतलब 45 डिग्री पे अगर हम लोग किसी रे को इंसिडेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल पे, तो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल तो हमको पहले ही दे चुका कि आई की वैल्यू 45 डिग्री पे डाल रहे हैं तो आर की वैल्यू 90 आएगी, जो कि 90 दी नहीं थी। वो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बता के इस चीज को क्लियर कर दिया कि आर की वैल्यू 90 होना चाहिए। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का जो इस रूल है वो लगेगा, जैसे कि फर्स्ट रूल हमारा था स्नेल लॉ, या सेकंड जो भी कह लीजिए। तो स्नेल लॉ लगेगा। स्नेल लॉ क्या है कि इस मीडियम का एन और इसका साइन आई, तो N1 साइन आई इज इक्वल टू इस मीडियम का एन मतलब N2, इसका आर मतलब साइन जो भी रहेगा, जो भी रिफ्रैक्टेड एंगल R2, या आर लिख देते हैं। तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। तो N1 साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री, N2 साइन आर की वैल्यू 90 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है? N1 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू N2 इंटू 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो N1 और N2 का रेशियो निकालना था, तो N2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 पर चलेगा, तो √2/1 आ जाएगा। तो N1 रेशियो N2 कितना आ गया? ये आ गया √2/1, क्योंकि हमसे बोला था कि दोनों मीडियम का हमको रेशियो बताइए, फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पे फर्स्ट को डेंसर माना गया और दो को तो रेयर माना गया। तो हमारा आंसर आ गया N1/1 N2 इज इक्वल टू √2/1। तो सवाल में एक बार चीज समझ लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल दिया था 45, जिसकी मदद से आर की वैल्यू अपने आप 90 डिग्री क्लियर हो गई। और ये पूरा जो हमारा फिनोमिना था ये रिफ्रैक्शन का होता है, ये रिफ्रैक्शन के टॉपिक से था। तो रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला क्या लगता है? स्नेल का लॉ लगा सकते हैं। इसमें स्नेल लॉ में क्या होता है कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो N1 साइन 45 1/√2, N2 साइन 90 मतलब 1 कर देंगे, √2/1 हो जाएगा। तो N1/N2 हमारा √2/1 आएगा, जो कि ऑप्शन चेक करने पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है। तो आंसर हो गया √2/1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।